दोस्तों, क्या आपको ये पता है जिन बीमारियों के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो दरअसल बीमारियां है ही नहीं, आपको सिर्फ जाल में फंसाया जा रहा है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, ये वो पता नहीं कितनी बीमारियां हैं जो आपको गिना दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी का कारण एक ही होता है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बीमारियां होती नहीं, उन्हें बनाया जाता है। आप इन्हें समझ सकते हैं एक वायरस की तरह। आपके कंप्यूटर में अगर कभी भी वायरस आ जाए तो आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तो आपने ये कभी सोचा कि ये वायरस आया कहां से? दोस्तों, ये एंटीवायरस कंपनियां जो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचती हैं, वही कंपनियां वायरसेस भी बनाती हैं, क्योंकि अगर वायरस बनेंगे तो एंटीवायरस बिकेंगे। उसी तरह से ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो ये ड्रग्स यानी कि दवाइयां बनाती हैं, यही कंपनीज बीमारियां भी बनाती हैं। अगर बीमारियां होंगी तो दवाइयां बिकेंगी। अब आप सोचेंगे ये बीमारियां बनाई कैसे जाती हैं? बीमारियां बनाई जाती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालकर जिन्हें खाने से हमें बीमारियां लगें। एग्जाम्पल के लिए आप चीनी ले लीजिए। आज से कई साल पहले भारत में चीनी नहीं थी। चीनी कहां से आई? बाहर से आई। जब से चीनी हमारे भारत में आई तब से डायबिटीज बढ़ गई है। अब ये डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि भारत में करोड़ों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। और इसके लिए हमें यह भ्रम दे दिया गया है कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, तो दवाइयां खानी पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का आप फायदा देखिए किस तरह से होता है। ये जो चीनी है ये कहां से आई? बाहर से ही आई है। तो लेकिन हमारे देश में ये नहीं थी। और ये दवाइयां कहां से आई? ये भी बाहर से आई हैं, ये भी भारत की नहीं थी। तो इस तरह से हम लोगों को पहले गलत प्रोडक्ट्स खिलाकर बीमारियां दी जाती हैं, फिर उन बीमारियों के इलाज के लिए हमसे पैसा चार्ज किया जाता है। सेकंड एग्जांपल है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हमारे भारत में कहीं नहीं था। हमारे भारत में देसी गाय का घी था। हमारे भारत में मक्खन यानी कि बटर था, छाछ थी, लस्सी थी। लेकिन आजकल हमारे भारत में सिर्फ सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। और ये रिफाइंड ऑयल क्या कहकर आपको बेचा जाता है कि ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसे खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं और इससे आपको हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं। फिर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास और ढेर सारी हार्ट्स की दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो ये जाल ही है। आपको पहले दिल की बीमारियां दी गई रिफाइंड सोयाबीन तेल खिलाकर, उसके बाद आपसे पैसा चार्ज किया गया उन बीमारियों के इलाज के लिए। तो इस तरह से हम इन बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। ये बीमारियां पहले नहीं थी। हमें समझना होगा, हमें आयुर्वेद की ओर जाना होगा। आयुर्वेद में एक चीज से हजारों बीमारियों का इलाज कर लिया जाता है, जैसे कि हल्दी दूध। हल्दी दूध के सेवन से आप सारी बीमारियां सही कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक जुकाम की दवाई एक सिर दर्द को सही नहीं कर सकती। एक सिर दर्द की दवाई आपके कान के दर्द को सही नहीं कर सकती। आज की मेडिकल साइंस इतनी घटिया है, एक बीमारी के लिए 10-10 दवाइयां हैं। और हमारी पहले की जो चिकित्सा पद्धति जिसे आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद में एक ही चीज के जरिए कितनी बीमारियां खत्म कर ली जाती थी, जैसे कि हल्दी दूध। आज मैं आपको हल्दी दूध से सारी बीमारियां खत्म करने के तरीके बताऊंगा। सिर्फ एक हल्दी दूध पीकर आप अपने शरीर की हर बीमारी खत्म कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, पिंपल्स, दाग धब्बे, जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, कहीं भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आती, स्ट्रेस रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियां सिर्फ हल्दी दूध के सेवन से सही हो सकती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हल्दी दूध बनाना कैसे है और पीना कब है। कोई भी औषधि है उसको लेने का सही ढंग मालूम होना चाहिए, फिर ही आप उस औषधि का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अगर किसी औषधि को पानी के साथ लिया जाता है तो उसका अलग फायदा है, बिना पानी के सुबह खाली पेट लिया जाता है उसका अलग फायदा है, रात को अगर उस औषधि को लेते हैं उसका अलग फायदा है। तो इसलिए आपको ये जानना होगा हल्दी दूध का इस्तेमाल कैसे करें। और मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके परिवार में कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर आपके परिवार में कोई डायबिटीज से पीड़ित है, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, तो आप उसे इस वीडियो को जरूर दिखाइए। ये सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं। बीमारियां दरअसल है ही नहीं। हमारा सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज हमें करना होगा। लाइफस्टाइल में किया हुआ छोटा सा चेंज, यानी कि आपके रहन सहन में किया हुआ छोटा सा चेंज आपकी सारी बीमारियां खत्म कर सकता है। आपको डायबिटीज में यह क्यों नहीं कहा जाता कि डायबिटीज तो खत्म हो सकती है, लेकिन आपको यह कहा जाता है डायबिटीज नहीं खत्म हो सकती। दोस्तों, आप अपना रहन सहन चेंज कीजिए, आप देखेंगे आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। कुदरत ने, भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर बिठाया हुआ है, जिसे हम अपनी प्राण शक्ति यानी कि हीलिंग पावर कहते हैं, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक हीलिंग पावर है। ये हीलिंग पावर अपने आप से बीमारियां सही करती है। डायबिटीज अपने आप सही हो जाएगी। आप उस हीलिंग पावर को थोड़ा समय तो दीजिए।
लेकिन आप लोग क्या है, दवाइयां खाते रहते हैं। जब हीलिंग पावर अपना काम करना शुरू करती है तो आप दवाई खा लेते हैं। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर इलाज कर रहा है और आप उसे इलाज करने से रोक रहे हैं। ये आप सेम ही चीज अपने शरीर के साथ करते हैं। हम लोग उपवास नहीं रखते, हम लोग फास्टिंग नहीं करते, हम लोग धर्मों को अंधविश्वास कहते हैं। आज की मेडिकल साइंस उसी धर्मों के आधार पर रिसर्च कर रही है और बता रही है कि उपवास यानी कि फास्टिंग करने के कितने फायदे हैं। लेकिन आज की जनरेशन कह रही है कि भगवान शिव के नाम पर सोमवार का उपवास रखने से होगा क्या। मैं आज आपको बताता हूं उपवास रखने से होता क्या है। उपवास यानी कि भूखे रहना, इसे लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। भूखे रहने से क्या होता है, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी हीलिंग पावर है, ये सबसे ज्यादा तभी सक्रिय होती है जब आप भूखे हैं। लेकिन हम इंसान भूखे कभी रहते ही नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 बार तो हम खाते ही हैं। अब जब हम सारा दिन खाते ही रहेंगे तो हमारी हीलिंग पावर काम क्या करेगी? यही कारण है बीमारियों का। लेकिन हम लोग भी दूसरे जीवों की तरह इस धरती पर रहते हैं। हर जीव को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं मिलता। जीवों को कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है, जीवों को कभी कभी निर्जल रहना पड़ता है। लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो करना ही है, इसीलिए हमें बीमारियां हैं। धर्मों में फास्टिंग को इसीलिए डाला गया ताकि हम लोग फास्टिंग करें और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हल्दी दूध पीने के फायदे। आप बस अपने परिवार को आदत डालिए कि हल्दी दूध पीना है। सिंपल दूध नहीं पीना, हल्दी दूध पीना है। हल्दी दूध कैसे बनाएं? 1 गिलास दूध का अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1/4 चम्मच हल्दी का डालना है। हल्दी कौन सी लेनी है? जो आपके घर में आ रही है वो हल्दी आपको नहीं लेनी। किसी अच्छी पंसारी की दुकान से जाकर आप अंबा हल्दी लेकर आएं। उन्हें कहें आप हमें अंबा हल्दी दें। 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच अंबा हल्दी डालकर उसे 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है। अच्छे से उबालने के बाद अगर तो आप डायबिटीज पेशेंट्स हैं तो आप ऐसे ही इस दूध का सेवन करें। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं तो आप चाहें तो 1 या 2 चम्मच इसमें शहद के मिला सकते हैं। अगर आप शहद नहीं लेना चाहते तो आप गुड़ यानी कि जागरी, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे जागरी को दूध के अंदर नहीं डाला जाता, लेकिन दूध और अगर हल्दी है साथ में तो थोड़ा सा गुड़ आप मिला सकते हैं। वैसे अगर आप शहद डालें तो ज्यादा अच्छा है। शहद भी दूध के अंदर तब डालना है जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए। गर्म दूध के अंदर अगर आप शहद डालेंगे तो शहद की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा शहद मिलाएं, फिर इस दूध का आप सेवन करें। सेवन कब करना है? रात को सोने से आधा घंटा पहले। और खाना आपको कब खाना है? रात को सोने से 1 घंटा पहले। यानी कि खाना आपको 1 या 2 घंटे पहले खा लेना है और रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको इस दूध का सेवन करना है। आप और आपका परिवार इस दूध का सेवन जरूर करें। इससे जो जो आपको फायदे होंगे चलिए वो जानते हैं। पहले नंबर पर है डायबिटीज खत्म होगी। अगर तो आपको डायबिटीज हो चुकी है तो बिना शहद के आप इस दूध को पिए 2 से 3 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन कौन बनाता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी कि पित्ता। हमारी बॉडी में पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। उसकी प्रोडक्शन कम हो चुकी है, इसलिए आपको डायबिटीज हो चुकी है। इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी अगर आप हल्दी दूध पिएंगे। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप हल्दी दूध पीते रहिए, आपको जिंदगी भर डायबिटीज कभी नहीं होगी। अगला है, अगर आप अपने चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे और रिंकल्स को अगर खत्म करना चाहते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हो गए हैं तो हल्दी दूध का सेवन रात को कीजिए। अगर आपकी स्किन पर डार्क पैचेस, डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो भी आप हल्दी दूध का सेवन कीजिए। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, जिन्हें हम झुर्रियां कहते हैं, तो भी आप हल्दी दूध के सेवन से इन झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं। झुर्रियां होती क्यों हैं? आपकी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम की कमी होने से, आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी की कमी होने से। अगर आप हल्दी दूध का सेवन करेंगे तो इससे आपकी स्किन को पोषण मिलेगा और आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन या दर्द रहता है, कुछ लोगों के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कुछ लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, तो अगर आपके शरीर में दर्द या सूजन है तो आप हल्दी दूध का सेवन कीजिए। आप देखेंगे आपके घुटनों का दर्द, आपके शरीर का दर्द 1 से 2 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएगा और आप घोड़े की तरह भागने लगेंगे। जो लोग चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो भी हल्दी दूध के सेवन से अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए आयुर्वेद को समझते हैं और आयुर्वेद की ओर ही चलते हैं। लेकिन जो आज का मेडिकल साइंस है वो हमारे लिए सिर्फ एक ट्रैप यानी कि जाल है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन दोस्तों सबसे पहले लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको हर एक बीमारी का बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है।
अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक नोटिफिकेशन का एक बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें और ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।